ये कहानी है वैंग लैंग की, जो कि एक निकम्मा और नाकारा स्टूडेंट था, लेकिन वो डीमन किंग की पावर अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से उस समय और स्पेस को जैसे चाहे बदल सकता है। यहाँ तक कि जब वो पैदा हुआ था वो अपनी माँ के पेट से चल के बाहर आया था, पर उसे तो बस नूडल से मतलब था। तो जब एक जायंट फ्रॉग ने उसकी सिटी पे हमला किया और उसकी वजह से उसका नूडल नीचे गिर गया, वैंग उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक ही किक में खत्म कर देता है। पर वो अपनी एबिलिटीज को सीक्रेट रखता है ताकि वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जी पाए। इसके बाद वैंग स्कूल जा रहा होता है और आज उसके स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वहाँ उसके सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम है और उससे उसके सारे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही एक फायर अटैक उन बुलीज पे गिरता है। ये हमला स्कूल की सबसे सुंदर कुड़ी सन रोंग ने किया था और उसको देख के सभी बुलीज डर के भाग जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद वो वैंग से कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी, पर वैंग उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे, और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल उनके सामने आता है और वो सभी को एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है, जो कि उनके स्पिरिट फोर्स पावर को मेजर करेगी और जिसका स्कोर सबसे हाई होगा वो एलीट क्लास में एंटर करेगा। सबसे पहला नंबर इस चोमू का था। जब वो अंदर जाता है तो वो एक बड़े से फ्रॉग को देख के डर जाता है। ये उसी फ्रॉग की स्पिरिट थी जिसे वैंग ने बचपन में हराया था। पर जब वो चोमू उसे पंच करता है उसे समझ में आ जाता है कि इस कहानी का हीरो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बैंड बज रही थी, जिसके बाद चैन चाओ की बारी थी। वो अपनी पावर अनलीश करके उस फ्रॉग पे हमला करता है। उसकी फोर्स फील्ड से झटका खा के वो भी पीछे आता है, लेकिन बाकियों की तरह वो जमीन पे गिरता नहीं है। उसका स्कोर हुआ था 938, जिसकी वजह से उसकी एंट्री सीधा एलीट क्लास में होती है। लेकिन जब सनरोंग की बारी आती है वो उस फ्रॉग पे हमला करती है और वो फ्रॉग ही पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से वो पहली स्टूडेंट बनती है जिसका स्कोर की 2019 था। वैंग का नंबर आखिरी में आता है। वो अपनी असली ताकत को छुपाना चाहता था ताकि सभी को लगे कि वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वैंग टेस्ट देने के लिए पहुंचता है फ्रॉग उसे सेंस करके डर जाता है और कहता है ये यहाँ कैसे आ गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब जू फ्रॉग से लड़ने के लिए जा रहा था, फ्रॉग उल्टे हाथ का उसे देख के नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो फ्रॉग जू को खत्म ही करने वाला था, लेकिन अपने नूडल का पैकेट ढूंढता हुआ वहाँ वैंग पहुंच जाता है और वो एक ही लात में उस फ्रॉग को हरा देता है। वहीं प्रेजेंट में उस फ्रॉग की फटी पड़ी है और वैंग अपनी फोर्स की वैल्यू सबसे कम रख के उस पे हमला करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से ही सिग्नल गायब हो जाता है और सभी देखते हैं कि फ्रॉग तो चारों खाने चित हो रखा है और वैंग का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि वो डिस्प्ले भी उसे दिखाने के लिए कम पड़ जाता है। पर उसने तो फ्रॉग को टच भी नहीं किया था, पर वो फ्रॉग पूरी तरह से गायब होने लगता है। वहीं सन को शक हो जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं वैंग नोटिस करता है कि वो फ्रॉग मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो उसकी और कुटाई ना करे। रिजल्ट को देखते हुए एग्जामिनर उसे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर उन्हें दिखाती है कि कैसे वो दूसरे डायमेंशन से क्रीचर्स को समन कर सकते हैं अपने फोर्स लेवल का यूज करके। लोग अलग अलग चीजें समन करना शुरू कर देते हैं। वहीं सन ने एक स्ट्रे डॉग को समन किया था, पर वो कहती है कि आखिर मुझे कितनी स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी एक स्पिरिट बेस्ड को समन करने के लिए। तभी टीचर की नजर वैंग पे पड़ती है। वो कहती है अबे झंगूर तू क्यों नहीं कुछ कर रहा। तो वैंग भी सोचता है उसे भी कुछ करना ही होगा। तो जब वो समन करने की कोशिश करता है वो आसपास काफी सारे एलियन बीस्ट को सेंस कर पा रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक धमाका होता है और वैंग ने उसी जायंट फ्रॉग को समन किया था। वो वैंग को देख के डर जाता है। मेरा पीछा छोड़ दे मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर सन के डॉग का यूज करके अपने मैजिक को मिक्स करती है और उस फ्रॉग को एक पपी में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिसके बाद सभी लोगों को वो डॉग बड़ा ही क्यूट लगने लगता है। पर चुपके से वैंग वहाँ से निकल रहा था क्योंकि असल में उसने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही बिताई है। जब वो पैदा होने वाला था और उसके फादर उसका वेट कर रहे थे, वो नर्स को देखते हैं जो समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। इसके बाद सभी गोल्डन पिल बनाने लग जाते हैं। वहीं सनरोंग तो सीधा रिफाइनरी मशीन लेके आई थी, पर वैंग गोल्डन पिल बनाने के लिए माइक्रोवेव का यूज करता है। वहीं हाउ के पास एक मैजिक टूल था जो कि अपने आप ही सब कुछ कंट्रोल करके पिल बना देगा। वहीं चैन का बर्तन उसके मुंह पे ही फट जाता है और वो बेचारा रोता हुआ वहां से भाग जाता है। इसके बाद टीचर सभी को कहती है कि वो 7 घंटे वेट करेंगे जब तक कि पिल्स रिफाइन नहीं हो जाते। लेकिन सभी के जाने के बाद वैंग का डॉग उस मैजिकल टूल को खाने की सोच रहा था ताकि वो अपनी पावर को फिर से धीरे धीरे बढ़ा पाए। लेकिन तभी वहाँ वैंग आ जाता है, जिसे देख के फ्रॉगी टू भागने लगता है और वैंग उसका पीछा करता है। पर ये सब कुछ उस कुत्ते का प्लान था उससे पीछा छुड़ाने का। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है वैंग उसके सामने ही खड़ा था। वो वैंग से दया की भीख मांगता है, पर वैंग उसे खींच के लात मारता है। वहीं चैन अभी भी भाग रहा है क्योंकि उसने इस क्लास के लिए अपने फादर से उस पॉट को मांगा था। उसे पता है कि उसके फादर उसकी गर्दन काट देंगे क्योंकि वो पॉट उनकी फैमिली ट्रेजर है जो कि उसने तबाह भी कर दिया और फर्स्ट प्लेस भी नहीं लेके आया। वहीं वैंग हाउ का फर्नेस लेके कहीं जा रहा था। हाउ को लगता है कि वो उसका फर्नेस चुरा रहा था और उस पे अपनी पॉइजन गन तान देता है। वैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसे फ्रॉगी टू ने खा लिया था और वो तो बस इसे धोके वापस ला रहा था। लेकिन हाउ को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और अपने ट्रेजर की इतनी बुरी हालत देख के वो उसे शूट कर देता है। वैंग उसके अटैक को
डॉज कर लेता है, लेकिन उसके पीछे से चन आ रहा था और वो पॉइजन सीधा उसके मुंह में चला जाता है। कुछ देर पहले ही चन का दौड़ते दौड़ते दिमाग खराब होने लगता है और वो देखता है कि कैसे सन वैंग की बाहों में जा रही है, तो अपने प्यार को चुराने वाले को मारने जा रहा था। ये देख के हाउ डर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो रिफाइनरी में उसकी बॉडी को ले जाते हैं। हाउ वैंगलिंग से कहता है कि अगर तुम एंटीडोट बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मेरी फर्नेस चुराने के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। इसके बाद वो सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं और उस बर्तन में डाल के एंटीडोट बनाने लगते हैं, पर उसे पूरी तरह से बनने में 4 घंटे लगने वाले हैं। और हाउ ये सोच के परेशान हो जाता है क्योंकि उनकी टीचर 2 घंटे में वापस आ जाएगी। वहीं फ्रॉगी 2 भी वहां वापस पहुंच चुका है और वो फिर से उस बर्तन को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाउ अपनी सील से उस पे हमला कर देता है। और जब वो फर्नेस को वापस चेक करने जाते हैं, वो देखते हैं कि फ्रॉगी 2 की आग की वजह से उसका प्रोसेस तेज हो चुका है। तो वो दोनों मिलके फ्रॉगी को टेबल पे पटकते हैं और जबरदस्ती उससे उसकी पावर निकाल के फर्नेस को और तेजी से चलाते हैं। वैंग उससे पूछता है कि वो इस पावर को छुपा के क्यों रख रहा था। फ्रॉगी बताता है कि वो टाइमलाइंस को तेज भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। ये सुन के वो दोनों समझ जाते हैं कि वो इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने 2 एंटीडोट बनाए थे और वो उस फ्रॉग को एक पॉइजन देके के उस पे एंटीडोट चेक करते हैं, जिसके बाद वो चन को वो एंटीडोट देते हैं। लेकिन तभी वहां बाकी के टीचर और स्टूडेंट्स आने लगते हैं। हाउ घबरा